आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। कुंभ नगरी को पीएम मोदी 6,6,770 रुपए की सौगात देंगे। कुंभ कलश की स्थापना करेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूरी खबर ब्रीफ में हम आपको आगे दिखाएंगे। वहीं दूसरी खबर संसद के सत्र से जुड़ी हुई है, जहां आज से संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज संसद में बोलेंगे। प्रियंका गांधी की संसद में आज पहली स्पीच होगी, जिस पर हमारी नजर रहेगी। हंगामे के पूरे आसार हैं। वहीं इंजीनियर अतुल को इंसाफ दिलाने की मुहिम हिंदी खबर पर लगातार जारी है। परिवार फरार है, लेकिन अतुल को न्याय का इंतजार है। खबर की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और उधर दिल्ली में ठंड का कहर शुरू हो गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल ठंड बढ़ेगी। जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, ये वो तमाम खबरें हैं। और रुख करेंगे आगे की ओर और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत तक करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ कलश की आज स्थापना करेंगे। महाकुंभ की सफलता की कामना करेंगे। महाकुंभ की तैयारियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे। कुंभ नगरी को करोड़ों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। विकास कार्यों का भी वो निरीक्षण करेंगे। करीब 3.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से महाकुंभ का शुभारंभ होना है, आगाज होना है महाकुंभ का, जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा। पीएम मोदी कुंभ कलश की स्थापना करेंगे। महाकुंभ की सफलता की कामना करेंगे। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ कुंभ नगरी को करोड़ों की प्रधानमंत्री सौगात देंगे। विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। 3.5 घंटे प्रयागराज में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से महाकुंभ का आगाज। संगम नगरी में महाकुंभ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3.5 घंटे कुंभ नगरी प्रयागराज में रहेंगे। महाकुंभ की तैयारियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे। साथ ही साथ कुंभ नगरी को करोड़ों की सौगात देंगे। विकास कार्यों का भी प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे। कुंभ नगरी में तैयारियां पूरी हो गई हैं। तैयारियां जोर शोर पर चल रही थी। वहीं आज से महाकुंभ का आगाज होगा। आज से महाकुंभ की शुरुआत होगी। वहीं महाकुंभ की सफलता की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ महाकुंभ की शुरुआत, महाकलश की स्थापना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कुंभ नगरी को करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इस बार का कुंभ कई मायनों में खास है। कई जो नए तरीके हैं, तौर तरीके उनको अपनाए गए हैं। साथ ही साथ इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कुंभ नगरी में आए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जिस क्रूज शिप पर पीएम मोदी सवार होंगे, उस निषाद राज क्रूज की खासियत क्या है? निषाद राज क्रूज की खासियत जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 50 लोग इसमें सवार हो सकते हैं, जिसकी लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। जलस्तर 1.5 मीटर होना जरूरी है। बैटरी से चलता है निषाद राज। करोड़ों की लागत से यह क्रूज तैयार किया गया है। सुरक्षा का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ तमाम जो मानक है उसका भी ख्याल रखा गया है। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 1 में बने इस 100 बेड़े के सेंट्रल हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब समेत सभी सुविधाएं हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। महाकुंभ 2025 में बने सेंट्रल हॉस्पिटल के अब हम पहुंच चुके हैं पैथोलॉजी में। हम आपको पहले ये लिस्ट दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर सारी तरीके की जो है वो यहाँ पर जांच भी होगी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए जिस समय महाकुंभ लगता है उस समय यहाँ पर ठंडक बहुत होती है, तो ठंड का भी ख्याल रखते हुए यहाँ पर केंद्रीय पैथोलॉजी जो है वो तैयार की गई है, ताकि इसमें हर तरीके के टेस्ट हैं। हम आपको दिखाएंगे आरबीएस, एफबीएस, पीपीबीएस, किडनी फंक्शन टेस्ट, केएफटी, लेफ्टी, सारे टेस्ट जो हैं यहां पर मौजूद है। अब हम आपको अंदर ले चलेंगे पैथोलॉजी रूम में। आप देख सकते हैं कि पैथोलॉजी रूम में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर देखिए किस तरह से पूरी अत्याधुनिक जो मशीनें हैं उसका यहां पर सेटअप किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर टेक्नीशियन है, हम उनसे जानेंगे इस पैथोलॉजी में क्या क्या होंगे।
यहाँ पे 6 प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। जिस यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड 6 प्रकार की जांचें होंगी। ब्लड सेल काउंटर है, इसमें 18 पैरामीटर की जांच हो गई, एचबी, प्लेटलेट, टीएलसी, डीएलसी, आरबीएस, इसकी ये जांच हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की जांच हो जाएगी। इसमें ईएसआर एनालाइजर, इसमें ईएसआर की जांच हो जाएगी। ये कांगुलेशन एनालाइजर है, इसमें पीटी, एफटीटी की जांचें हो जाएंगी। ये हमारी फुली बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, 1 घंटे में 400 टेस्ट कर सकती है। इसमें आपके शुगर, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, थायराइड के प्रोफाइल, ये सारी टेस्ट इसमें हो जाएंगे। ये आधुनिक मशीनें हैं, 1 घंटे में 400 पेशेंटों की जांच ये कर सकती है। तो एक दिन में कितने पेशेंट की आप जांच कर सकते हैं? अगर 1500 पेशेंट, हमारा जो लक्ष्य है, एक दिन में 1500 पेशेंट की जांच करने का। पूरे कुंभ मेले में 1 लाख पेशेंटों की जांच करने की हमने सुविधा बना रखी। इतने रिजेंट, इतनी मशीनों की कैपेसिटी है। ये बताइए, जो रिपोर्ट आएगी वो कितने दिन में 2 मिलेगी? घंटे हमारा जो टेट टाइम है, ठीक है, रिपोर्ट डिलीवरी का 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। सैंपल लेने के 2 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पेपर फ्री रिपोर्टिंग है। पेशेंट को रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ उसका मोबाइल नंबर इंटर होगा, पेशेंट की रिपोर्ट उसके मोबाइल पे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ 2025 पे सेंट्रल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनों से ये पूरी तरीके से लैस है और 1 घंटे में ये कम से कम 400 पेशेंट का जो है वो चेकअप करेगी। यानी कि अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में 1500 जो पेशेंट हैं उनका चेकअप यहाँ पर आराम से हो जाएगा और 2 घंटे में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम नगरी में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है और किस प्रकार से उनका कार्यक्रम है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री आज शुभारंभ करेंगे महाकुंभ का? बिल्कुल त्रिफला, देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री जो है वो प्रयागराज पहुंचेंगे और ठीक यहाँ पर 11 बजे जो है वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा वो एयरपोर्ट से अरैल पे जो स्थित हेलीपैड बना है वहां पर उतरेंगे और सीधा निषाद क्रूज जो खास उनके लिए बनारस से मंगाया गया है प्रयागराज के लिए, वहां पर उस पर बैठेंगे और सीधा वो जेटी पहुंचेंगे। जेटी पहुंचने के बाद जो है वो पूजा आरती करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सुरक्षा के लिए देखिए यहाँ पर जो रूट है उसको पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ जो है मीडिया कर्मी जा रहे हैं और जो पुलिसकर्मी गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियां जा रही है, क्योंकि यही जो रूट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यही रूट से जो है वो यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि अब का बहुत कम जो है वो समय बचा हुआ है, क्योंकि 11 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस बार 2025 को औपचारिक श्री गणेश भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको करते हुए दिखेंगे। हालांकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ जो है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में उसका होना है और उसकी औपचारिक जो घोषणा है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 6000 से ज्यादा परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी आपको करते हुए दिखेंगे। तो 11 बजे ठीक जो है वो बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो अरैल घाट पहुंचेंगे जहां पर उनका हेलीपैड बना हुआ है और उसी हेलीपैड पर वो उतरेंगे और सीधा निषाद राज क्रूज से वो संगम तट पहुंचेंगे, गंगा पूजा करेंगे। उसके बाद सीधे वो अक्षयवट कॉरिडोर पहुंचेंगे जहां पे उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि 2019 में अक्षयवट को खुलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्र अनुरोध किया था कि श्रद्धालुओं के लिए इसको खोला जाए और उसके बाद इस अक्षयवट पे लगातार काम लगा हुआ था ताकि इसको एक कॉरिडोर का स्वरूप दिया जाए और वो कॉरिडोर आज जो है बनकर तैयार हो गया और उसका भी उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बिल्कुल सौरभ, देखिए महाकुंभ करोड़ों भारतवासियों के आस्था का प्रतीक है। करोड़ों भारतवासी बेहद हर्षोल्लास के साथ कुंभ में पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। क्या कुछ तैयारियां श्रद्धालुओं के लिए वहां पर की गई है? क्या कुछ और जो कानून को लेकर के है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के क्या कुछ तैनाती प्रशासन की ओर से है? देखिए त्रिफला, अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ एक पर्व ही नहीं बल्कि एक सनातन पर्व है। ये 1.5 महीने का जो पर्व है ये प्रयागराज में हर 12 साल में लगता है और 6 सालों में लगता है। जिसे 12 साल में लगता है उसे महाकुंभ कहते हैं और 6 साल में लगता है उसे अर्धकुंभ कहते हैं। तो इसको लेकर योगी सरकार किसी भी तरीके की जो है वो लापरवाही बिल्कुल भी बरतना नहीं चाहती है। हमने आपको कल दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने सेक्टर 1 पर जो है केंद्रीय चिकित्सालय का जो है उद्घाटन किया था। यानी कि वहां पर आप देख सकती थी कि किस तरीके से सुविधाओं से ये पूरा हॉस्पिटल लैस है। और इसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि इसमें डॉक्टर जो है वो एम्स के भी हैं और मेदांता के
डॉक्टर जो है यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो आप देख सकती है कि पूरे महाकुंभ में हर तरह से श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी और सुविधा देने आप के लिए अपनी योगी नजर सरकार जो बनाए है रखिए, वो तमाम बड़े प्रयास अपडेट कर रही हिंदी है। खबर के दर्शकों तक पहुंचाते रहिए महाकुंभ के। और फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। और करोड़ों की परियोजनाओं का सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और तमाम जो तैयारियां हैं कुंभ को लेकर के, श्रद्धालुओं को लेकर के जो वहां पहुंचेंगे, उनकी व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा गया है। स्पेशल पुलिस चौकी भी बनाई गई है, कुंभ के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, घाटों पर जब वो स्नान करेंगे तो उसके लिए अलग से कैबिन भी बनाया गया है जिसमें अपने वो कपड़े बदल सके। खास करके महिलाओं का इसमें बेहद ध्यान रखा गया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही एआई कैमरे के जरिए भी श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने डॉक्टर वीके मिश्रा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर बीके मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि आखिर केंद्र चिकित्सालय में किस किस तरह की जो है वो श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आज इसके क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 बेड का अस्पताल है ये, जिसमें हमारे 45 बेड ये मेल वार्ड हैं, जनरल मेल वार्ड, 40 बेड का जनरल फीमेल वार्ड है और 5 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड है और 10 बेड का ये आईसीयू है। 3 बेड की हमारी इमरजेंसी है और माइनर ओटी है, 2 मेजर ओटी एक है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और ईसीजी मशीन है। और ये हमारा जो अस्पताल है, ये हमारी यूनिट जो है, ये कैंट बोर्ड अस्पताल चला रही है। कैंट बोर्ड अस्पताल इसको चला रही, उसी के सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं। और सबसे पहली बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पहला आईसीयू है जो कि एआई बेस्ड है। यहाँ पे देखिए आप कैमरे लगे हुए हैं इधर पूरे चारों तरफ, तो ये हमारे मॉनिटर लगे हैं। यहाँ बाईपैप भी सुविधा उपलब्ध है, अगर किसी को सांस की दिक्कत होती है सांस लेने में, तो बाईपैप, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन सब कुछ यहाँ पे है। अगर किसी का SpO2 मॉनिटर में कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो एआई सपोर्ट से कैमरा उसकी तरफ फिक्स हो जाएगा और जैसे ही उसका SpO2 89 से नीचे गया वैसे ही वो बजर बजाना शुरू कर देगा। 3 जगह बजर बजेगा ये। एक हमारे जो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ और हमारे एडी एडिशनल डायरेक्टर और लखनऊ मेदांता। डॉक्टर साहब कितने डॉक्टरों की टीम गठित की गई है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए अभी तो हमारे पास 61 डॉक्टर्स की हमने यहाँ पे टीम गठित की है, लेकिन अभी 25 से आएंगे वो। अभी हमारे जो डॉक्टर हैं करीब यहाँ पे 25 डॉक्टर हैं, हमारे 45 जो है पैरामेडिकल्स हैं, 45 हमारे पास वार्ड 4th क्लास हैं और 2 स्टाफ नर्स हैं हमारे पास। ये बताइए कि क्या एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी यहाँ पर पहुंचेंगे? एम्स नहीं, मेदांता के डॉक्टर ऑनलाइन रहेंगे इसमें। मेदांता के डॉक्टर इसी आईसीयू में ऑनलाइन रहेंगे और वहां पे वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास साथ में एक हमारे पास एआई सपोर्टेड जो है लैंग्वेज वो है, जिसको कि किसी भी लैंग्वेज में आप बात करेंगे वो हिंदी इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर देगा तुरंत। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली पेशेंट आता है, हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो वो बंगाली में बोलेगा और हमारे जो उसमें टैबलेट में है, उस टैबलेट में पूरा जो है क्या कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होकर तुरंत आ जाएगा। चाहे वो हमारे किसी विदेशी लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी अन्य प्रदेश की लैंग्वेज हो, तो इससे वो अपनी बात कम्युनिकेट प्रॉपर कर सकता है और हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीके मिश्रा, जिन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल की आखिर क्या स्पेशलिटी है। आप देखिए कि इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आईयूसी में है और यहाँ पर आईयूसी के जो 10 बेड लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एआई निगरानी, यहाँ जो एआई कैमरे लगे हैं उससे भी जो है पेशेंट की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर मशीनों की बात करें तो अत्याधुनिक मशीनें जो यहाँ पर अपने लैस की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की जो है
जो यहाँ पर पेशेंट हो, जो श्रद्धालु आए यहाँ पर मेले में, अगर वो बीमार होते हैं या उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो उन्हें किसी भी तरीके का जो है वो दिक्कतों का यहाँ पर सामना न करना पड़े। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए नदियों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहले दिखाएंगे कावेरी नदी है जो, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गोदावरी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 100 बेड का जो हॉस्पिटल है, क्योंकि योगी सरकार ने ये साफ साफ कहा है कि इस महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी इस महाकुंभ को जो है वो जाना जाएगा। और कोई श्रद्धालु अगर बाहर से आता है या अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज इसी केंद्रीय चिकित्सालय में किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।